नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है अभिभावक शिक्षक बैठक माह अक्टूबर 2024 का अभिलेखीकरण। इस बैठक का आयोजन 10 अक्टूबर को किया गया था और 9 अक्टूबर को इसका एजेंडा व्हाट्सएप के थ्रू या रसोइया या छात्र छात्राओं के द्वारा प्रेषित किया जाना था। तो साथियों, आप एजेंडा में सबसे पहले यहाँ पर किस तरह से संबोधित करेंगे अभिभावक गण को, तो यहाँ पर इसको देखते हैं। सेवा में समस्त सम्मानित अभिभावक गण, आपको सादर सूचित किया जाता है कि दिनांक 10/10/24 यानी 10 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार प्रातः है, यहाँ पर दोपहर लिखा हुआ है बल्कि प्रातः है, ये विभाग द्वारा जो शासनादेश आया था उसमें समय मेंशन था कि सुबह 10 बजे से और दोपहर 1 बजे तक मासिक अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित की जाएगी। आप सभी लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। इस तरह से लिखना है। सूचना का माध्यम रसोइया, छात्र छात्रा, स्वयं शिक्षक, मोबाइल द्वारा। आगे देखिए प्रमुख बिंदु। साथियों, इस अभिलेखीकरण की पीडीएफ लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। सबसे पहला, बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव के संबंध में। अब आप सोचेंगे कि अक्टूबर में नामांकन का बिंदु क्यों? नामांकन का बिंदु हमारे वर्ष भर चलता है। हम लोगों को प्रेरित करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो सरकारी स्कूल में नामांकन कराएं। दूसरा है डीबीटी के संबंध में। डीबीटी में कितने बच्चों के, छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खाते में पैसा ट्रांजैक्शन हो गया है, कितने क्या नहीं हुआ है। जिनका हो गया है उनसे ड्रेस यानी यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर आदि की चर्चा करना है। इस तरह से डीबीटी के संबंध में। तीसरा है निपुण भारत मिशन पर चर्चा। चौथा, ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत मूलभूत सुविधाओं पर चर्चा। आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम। और छठवां एजेंडा बिंदु है दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम। विद्यालय प्रबंध समिति पर चर्चा। यहाँ पर ये 3rd क्लास की मैम ने यानी कक्षा 3 की मैम ने अभिलेखीकरण किया है। हर एक कक्षा अध्यापक को इस तरह अभिलेखीकरण करना है अभिभावक शिक्षक बैठक का कार्यवृत्त। आज दिनांक 10/10/2024 दिन गुरुवार प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक मासिक अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन प्राथमिक विद्यालय खरगातीपुर में पूर्व प्रेषित एजेंडा अनुसार किया गया। बैठक के प्रमुख बिंदु निम्न हैं। तो आगे यहाँ पर देखिए, एक बार फिर से बता दूं कि इस अभिलेखीकरण की पीडीएफ लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। बैठक से पूर्व कक्षा अध्यापक द्वारा लगातार अनुपस्थित वाले बच्चों की सूची तैयार की जाएगी तथा ऐसे बच्चों के अभिभावकों की पीटीएम में उपस्थिति सुनिश्चित कर बच्चों के विद्यालय न आने का कारण जानने का प्रयास करना तथा उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। तो ये पहला बिंदु था जिस पर उपस्थिति से संबंधित चर्चा की गई। दूसरा है डीबीटी के माध्यम से प्राप्त धनराशि का उपभोग यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी के क्रय हेतु किए जाने हेतु प्रेरित करना। अगला बिंदु है अभिभावकों को प्रेरित किया जाए कि वे बच्चों के शैक्षणिक कार्य पूर्ण कराएं एवं बच्चों को लिखकर अभ्यास करने हेतु तथा गृह कार्य में भी यथासंभव सहयोग प्रदान करें। ये बच्चों को निपुण लक्ष्य हासिल कराने हेतु शिक्षकों का अभिभावकों से जो कम्युनिकेशन है उसके बारे में ये बिंदु लिखा हुआ है।
चौथा है विद्यालय की साफ सफाई तथा बच्चों की व्यक्तिगत स्वच्छता नियमित रूप से यूनिफॉर्म में ससमय आने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाए। आगे देखिए, समस्त 6 से 14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल तथा अति संभावित ड्रॉप आउट बच्चों के माता पिता को इसके विभिन्न पहलुओं के संबंध में विस्तार से अवगत कराएं। छठवां बिंदु है दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से संचालित समर्थ कार्यक्रम की जानकारी अभिभावकों से साझा की गई। सातवां बिंदु है विद्यालय प्रबंध समिति के स्वरूप, गठन एवं कर्तव्यों पर अभिभावकों के साथ चर्चा की गई। साथियों, ये सभी एजेंडा बिंदु जो हैं वो जो शासनादेश प्राप्त हुआ था 8 अक्टूबर को, जिसके निर्देशानुसार हमको 10 अक्टूबर को पीटीएम बैठक आयोजित करनी थी, उसमें दिए हुए ये सारे एजेंडा बिंदु हैं जिन पर इस तरह से चर्चा होनी है। और इसके पीछे यहाँ पर ये अभिभावकों के लिए हस्ताक्षर के लिए ये कॉलम बना हुआ है। इस तरह से बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों का नाम, छात्र छात्रा का नाम और मोबाइल नंबर और यहाँ पर अभिभावक हस्ताक्षर, तो इस तरह से तैयार करना है। उम्मीद है आपको ये अभिलेखीकरण पसंद आया होगा। इसी तरह से सभी महत्वपूर्ण अभिलेखों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।